देखिए नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डिस्कशन है और उस डिस्कशन में क्या रिजल्ट निकलेगा यह वक्त बताएगा। देखिए ये आखिरी ऑप्शन है पाकिस्तान में ताकतवर तबकों के पास, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें फ़ौज है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं और सियासतदान हैं। अदालत, अदलिया, जुडिशरी, फ़ौज, आपके सियासतदान यानी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट्स और आवाम, कौम तो हम हैं नहीं, हजूम है अवाम। ये पावरफुल लोग हैं, इनको ये सोचना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल का शिकार नहीं किया जा सकता, मज़ीद यहाँ लूटमार नहीं किया जा सकता, मज़ीद यहाँ तजर्बात नहीं किए जा सकते, मज़ीद यहाँ नाअहल लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मज़ीद यहाँ पॉलिटिकल आपके अनस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं हो सकती, मौशी बहरान बर्दाश्त नहीं हो सकता, इंतज़ामी बहरान बर्दाश्त नहीं हो सकता, आइनी बहरान बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसलिए अब पाकिस्तान के पास, मैं नहीं, बड़े अहम तरीन लोगों से मेरी बात बाहर ही बात हुई, वो कहते हैं किसी न किसी को, चाहे फ़ौज को, चाहे जुडिशरी को, चाहे मिलकर, चाहे ब्यूरोक्रेसी को, चाहे हुकूमत यानी पार्लियामेंटेरियन को, सियासतदानों को और अवाम को, अब इस बात पर एक फ़ैसला करना होगा कि इस मुल्क के लिए काम करना है और किसी के लिए नहीं। हम कंपैरिजन में नहीं जाना चाहते हैं, बहुत बुरे हालात से मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इवन के आपके श्रीलंका जैसी हालात पैदा हुए हैं, दूसरे ममालिक भी मौजूद हैं, इंडिया वगैरह, ये क्राइसिस से निकले हुए हैं। तो पाकिस्तान भी क्राइसिस से निकल सकता है, बशर्ते कि पाकिस्तान के अहम तरीन स्टेक होल्डर्स ये फ़ैसला कर लें कि अब कोई ज़ाती मफाद नहीं, अब हर काम होगा तो मुल्की मफाद में। अब सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो अहलियत की बुनियाद पर, अब जो सारी चीज़ें होंगी वो मुल्की मफाद की बुनियाद पर। इसलिए नहीं कि जी मेरी नज़र में PMLN से मैं करीब हूँ तो आ जाओ, PMLN का वज़ीर आज़म बन जाए या पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बन जाए या बीच में नया बंदा लाकर वज़ीर आज़म बना दें। ऑप्शंस और ये जो लोग हैं ये इनको ये फ़ैसला करना है। और इस सिलसिले में दो ताकतें, क्योंकि अवाम से उम्मीद नहीं की जा सकती, ये हुजूम है, इनके पास ये सलाहियत ही नहीं है। ये इनमें हमने देखा है कि ग़ुलामों के ग़ुलाम हो चुके हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात के हों। इनको अपनी पार्टी की लीडरशिप की गलत पॉलिसी नज़र नहीं आती, पाकिस्तान की तबाही करने में इनको कुछ नज़र नहीं आता। अब फ़ौज को भी ये देखना है कि उनके अंदर मौजूद लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर किस तरह पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह जुडिशरी में मौजूद जुडिशरी को भी देखना है कि क्या जुडिशरी आइन और क़ानून के मुताबिक चल रही है, मेरिट पे चल रही है, या नज़रिए ज़रूरत और मफादात पे चल रही है, या लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे चल रही है। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को भी, कि आप अगर बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए काम करना है, और अगर पाकिस्तान के मुखालिफ या ऐसा कोई काम जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है उस पर आप किस हद तक रेजिस्टेंस देते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है ब्यूरोक्रेसी, इंतज़ामिया। एक मिनिस्टर के पास इतनी ताकत नहीं होती जितना एक सेक्रेटरी के पास ताकत होती है, इदारे के सरबराह के पास होती है। तो एहतसाबी इदारे, तो मैं बात की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि जो इस मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास चॉइस नहीं है। अब इनमें सबसे बड़ी, क्या आवाम जो मेन स्टेक होल्डर है क्या उससे उम्मीद की जा सकती है? तो मैं यहाँ तो मैं तो नहीं समझता कि आवाम में इतनी सलाहियत है कि वो ऐसा स्टेप ले या इनकलाब ले आए कि तमाम लोगों का एहतसाब कर दे, निकले। नहीं है ये कौम नहीं है, ये हजूम है। ये हजूम जो है वो बस इसको मारो पीटो, जितना दबाओ ये पिसता रहेगा। इसके अंदर इनकलाबी सोच ख़त्म हो चुकी है, और उसकी शायद वजह है कि कोई ऐसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में अभी तक जो इनकलाबी हो और जिसका
जिसकी मोहब्बत अपनी कौम और अपने मुल्क से हो कि इसके पीछे लगे। अब तक तो जो आए उन्होंने मफादात के तहत काम किया, अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश किया, अपने लोगों को इस्टेब्लिश किया। बताएं ना कौन सा सियासी जमातें हैं जिसके लीडर्स जो हैं वो अरबपति नहीं हो गए? कौन सी जमात है? कोई एक जमात बता दें। माँ सवाए एक, माजरत के साथ कहूँगा ज़रूर कि जमात इस्लामी की बारे में उनको ताकत नहीं मिली इतनी। जिस दिन उनको ताकत मिलेगी पूरे मुल्क की, फिर वो सवाल पैदा होगा कि आया जमात इस्लामी में करप्शन है, नहीं है, जमात इस्लामी में ये पोटेंशियल है कि वो क्राइम करे, अपनी पार्टी का सोचे, फलां करे। हर सियासी जमात कोई भी हो सामने आए तो उन्होंने अपने मफादात, मैंने सोचा एक एमएनए है, नॉर्मल है, आज अरबपति है, लैंड क्रूज़र है, फलां है, तो और आते ही वो लोग हैं इस सिस्टम में, एमएनए बनते ही वो लोग हैं, मिनिस्टर बनते ही वो लोग हैं जिस सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। अब एक नाअहल तरीन वडेरा बहुत आसानी से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन सकता है और उसके इलाके का एक अहल तरीन शख्स इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, तो कैसे पार्लियामेंट में जाएगा? तो ये सिस्टम पाकिस्तान का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए बड़ा मुश्किल है। कोई एक और तरीका कार मैं समझता हूँ कि अगर ये अब भी सियासतदानों ने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, ख़ास तौर पे इन लोगों ने और ख़ुद अवाम ने ये नहीं सोचा कि अब ऐसे लोगों को प्रोमोट किया जाए जो असम्बली में आए, मिनिस्टर बने, हुकूमत बनाए, जहाँ भी जाएं वो पढ़े लिखे लोग हों और उनका इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान हो, तो फिर तो ठीक है। वरना माजरत के साथ मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक वडेरा तो बन सकता है, एक जागीरदार तो बन सकता है, एक बदमाश तो बन सकता है, एक डाकू तो बन सकता है, एक आम पढ़ा लिखा अहल आदमी नहीं बन सकता जो सिस्टम है। तो फिर उसको किस तरह ऊपर लाया जाए? फिर मजबूरन एक केयर टेकर हुकूमत की, इसके बाद ये जो इलेक्शन का जो भी डिसीजन होगा, अगर ये फेल कर गया पॉलिटिकल निज़ाम और इन लोगों के वही मफादात वाले खेल और इन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा, तो फिर जुडिशरी और फ़ौज के पास एक ही ऑप्शन होगा और इसमें इन दोनों को मिल के काम करना है कि अहल लोगों को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए, अहल लोगों को इस मुल्क की पार्लियामेंट में लाया जाए, अहल लोगों को इस मुल्क की हुकूमत में लाया जाए। अगर पार्लियामेंट में नहीं भी लाया जाता है तो कम अज़ कम इंतज़ामिया, वज़ीर आज़म प्लस काबीना फेडरल गवर्नमेंट में अहल तरीन लोगों को पाकिस्तान से पिक करके लगाया जाए। मैं जानता हूँ एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान में जो है वो शख्स है जो पाकिस्तान से ही मोहब्बत करता है, उनके अंदर सलाहियत भी है। डॉक्टर महबूब अल हक बीच में से निकले और उन्होंने इंडोनेशिया बना दिया, मलेशिया बना दिया, सिंगापुर बना दिया, और हम में से निकले, हमने उनका फ़ायदा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो अपनी बुनियाद पर इन सियासी जमातों के वडेरे, जागीरदार और बदमाशों को, डाकुओं को शिकस्त देकर वोट लेकर पार्लियामेंट में आते और वो वज़ीर ख़जाना बनते। लेकिन दूसरी हुकूमत ने उनको कैच किया और उठा के वहाँ बना दिया। वहाँ तो वो उनकी बसात ही नहीं था, लेकिन उन्होंने काम करके दिखा दिया। तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसी सलाहियत रखने वाले लोग, चाहे वो पॉलिटिकल लोग सियासी जमात में मौजूद हैं, बहुत सी सियासी जमातें अहल तरीन अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को टिकट नहीं देती, अहल तरीन अपने पॉलिटिकल लीडर्स को आपके काबीना में नहीं लाती, बल्कि उनको लाती हैं जो चोर, वडेरे, जागीरदार और बदमाश होते हैं। तो उन सियासी जमातों ने अगर अपने अहल पॉलिटिकल लीडर्स को जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उनके अंदर सलाहियत भी होती है, उनको आगे नहीं किया, तो फिर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन लोगों को जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से इन क्राइसिस से निकाल सकते हैं, सलाहियत वाले लोग, उनको उठाया जाएगा और केयर टेकर गवर्नमेंट्स बन जाएगी, बशर्ते कि अब भी अगर ये सियासी जमातें, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी तमाम ख्वाहिशात को दफन करके, अपनी तमाम पार्टी मफादात को दफन करके मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे लोगों को सियासत में, जो सियासी जमातों में, उनको निकाल कर सामने लाएंगे, तो शायद एक रास्ता बनता है और फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। अदरवाइज़
फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि अब मुल्क किसी भी किस्म का सियासी बहरान, मुआशी बहरान, मसाइल को फेस नहीं कर सकता। और इसमें दो अहम इदारे हैं जिनको किरदार अदा करना पड़ेगा, एक फ़ौज और एक जुडिशरी को। उनको ऐसा कोई कानून और ऐसी कोई हालात पैदा करने पड़ेंगे जिसमें पाकिस्तान में मौजूद सलाहियत वाले लोग जो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हैं, जो वज़ीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन कई हज़ार गुना उनके अंदर सलाहियत मौजूद होती है, जो बने हुए लोग होते हैं, फिर उनको लाया जाएगा कि आप मुल्क की को उठाएं, आप मुल्क के कौम को उठाएं, आप अपनी पॉलिसी से अपनी सलाहियत से पाकिस्तान को ऊपर ले जाएं, आगे लाएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो फिर ये चीज़ होने जाएगी। और इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, पॉलिटिकल पोजीशन अपनी जगह है, जमहूरियत अपनी जगह है, लेकिन जब पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो इस सिस्टम से, तो इनको आगे चल के कुछ ऐसा इक़दाम करना पड़ेगा। अगर ये ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर एहतसाब करके अच्छे लोगों को ऊपर नहीं लाएंगी, सलाहियत वालों को नहीं लाएंगी, तो फिर पाकिस्तान की दूसरी क़ुव्वतों को ऐसा काम करना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ फ़ौज को बहुत, और फ़ौज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौज ने भी एक बहुत तकलीफ़ दे वक्त देख लिया है ये 3 साल, और उन्हीं की अपनी चंद जनरल्स की गलतियों की बुनियाद पर आज फ़ौज को शदीद बड़ा नुकसान पहुँचा है। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि पाकिस्तानी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, मजबूत किया, और आज बहुत मजबूत हो चुके हैं और अपने अंदर से उन्होंने सफाई की है। तो जब अपने अंदर से उन्होंने सफाई की, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि बाहर की भी सफाई वो करें। आने वाला चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यकीनन उनका भी यही होगा कि मेरिट पर सारी चीज़ें हों। अगर सियासी जमातें मेरिट पर काम नहीं करती हैं, तो फिर उनको दूसरे ज़राए से मेरिट वाले लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा। आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं पसंद हो। तो ये 2 बड़ी ताकतों को अपना किरदार अदा करेगा, और इसी तरीके से ये सिलसिला आएगा, क्योंकि ये हमें उम्मीद है कि सितंबर के बाद यकीनन अल्लाह के फजल व करम से जुडिशरी तब्दील होने जा रही है, और बहुत अच्छी उम्मीद है अवाम को, और यही उम्मीद है कि ऐसे लोगों को आने दिया जाएगा, ना कि वो कोई सियासी जमात के कारकुन बन के वहाँ बैठेंगे, बल्कि मुल्क व कौम और आइन और इंसाफ के अलमबरदार और अल्लाह के नाइब बन के बैठेंगे। इसी तरह इस फ़ौज का जो अभी आई हुई है, जिसने अपने अंदर से एहतसाब किया है बहुत बड़ा, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम शोबों में सफाई करे, चाहे वो पॉलिटिकल शोबा हो, चाहे ये नहीं हो कि अपने मफादात के लिए ऐसी जमातों को प्रोमोट करके इलेक्शन में जिता के नाअहल लोगों की हुकूमत बना दी जाए। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।